नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं की गहराई से जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दों में से एक रहा है, खालिस्तान आंदोलन। यह आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज यह कहां खड़ा है? आइए जानते हैं इस पूरे विषय को विस्तार से। खालिस्तान क्या है? खालिस्तान का अर्थ है खालसा की भूमि। भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादियों द्वारा प्रस्तावित देश को दिया गया नाम है। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावे में वर्तमान भारतीय प्रांत पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। खालिस्तानी अलगाववादियों ने 29 अप्रैल 1986 को भारत से अपनी एकतरफा आजादी की घोषणा की थी। खालिस्तान की पृष्ठभूमि भारत के इतिहास में पंजाब हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब पंजाब भी दो हिस्सों में बंट गया। विभाजन के दौरान भयानक दंगे हुए, जिनमें लाखों लोग मारे गए और सिख समुदाय को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दौर में ही कुछ कट्टरपंथी समूहों में यह विचार जन्म लेने लगा कि सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन इस विचार को कोई ठोस आधार नहीं मिला और सिख समुदाय ने भारत के साथ मिलकर देश के विकास में योगदान देना जारी रखा। आंदोलन की शुरुआत 1947, 1970, 1950 के दशक में सिखों ने पंजाब को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठाई। 1966 में केंद्र सरकार ने पंजाबी सूबा आंदोलन के तहत पंजाब को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी, लेकिन इसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से अलग कर दिए गए। हालांकि कुछ सिख नेताओं को यह स्वीकार्य नहीं था। इस बीच कुछ अलगाववादी ताकतें खालिस्तान की मांग करने लगीं, लेकिन उस समय तक यह आंदोलन ज्यादा प्रभावी नहीं था। जरनैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तानी उग्रवाद 1970-19 सदी के अंत में जरनैल सिंह भिंडरावाले का उदय हुआ। वे पहले धार्मिक प्रचारक थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अलगाववादी विचारधारा को अपनाया और सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग करने लगे। भिंडरावाले को कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला, लेकिन जल्द ही उन्होंने उग्रवादी रूप धारण कर लिया। 1980 के दशक में पंजाब में हिंसा और आतंकवाद तेजी से बढ़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 तक पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद अपने चरम पर था। भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना गढ़ बना लिया था। स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे पवित्र स्थल है, लेकिन आतंकवादियों ने इसे हथियारों और गोला बारूद का अड्डा बना लिया था। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को कार्रवाई का आदेश दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 को शुरू हुआ और 6 जून 1984 तक चला। इसमें भारतीय सेना के विशेष बलों ने स्वर्ण मंदिर परिसर में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन के प्रमुख घटनाक्रम 1 जून 1984, सेना ने स्वर्ण मंदिर को चारों ओर से घेर लिया और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया। 2-3 जून 1984, मंदिर परिसर में भारी गोलीबारी हुई। उग्रवादियों ने सेना पर स्वचालित हथियारों और विस्फोटकों से हमला किया। 4 जून 1984, सेना ने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई निर्दोष श्रद्धालु भी फंस गए। 5-6 जून 1984, सेना ने पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। जरनैल सिंह भिंडरावाले, जनरल शाबेग सिंह और अमरीक सिंह सहित कई खालिस्तानी उग्रवादी मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम: बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जिससे सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया। स्वर्ण मंदिर को भारी क्षति पहुंची। अकाल तख्त, जो सिखों का सर्वोच्च धार्मिक स्थल है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर असर पड़ा। सिख समुदाय ने इसे धर्मस्थल पर हमले के रूप में देखा। खालिस्तान आंदोलन और भड़क उठा, जिससे आगे चलकर इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए। इस ऑपरेशन ने भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर
गहरा असर डाला और सिख समुदाय और केंद्र सरकार के बीच तनाव को बढ़ा दिया। हालांकि भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को एक आवश्यक कदम बताया, क्योंकि इससे पंजाब में उग्रवाद को कमजोर करने में मदद मिली। इस तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास की सबसे विवादास्पद सैन्य कार्रवाइयों में से एक बन गया। इंदिरा गांधी की हत्या और दंगे 1900 ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। इसके बाद पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों सिख मारे गए। इन दंगों ने खालिस्तान आंदोलन को और भड़का दिया और 1980 से 90 के दशक में पंजाब में आतंकवाद चरम पर पहुंच गया। पंजाब में आतंकवाद और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 से 1993 तक, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के बाद की स्थिति। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में खालिस्तान आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और भड़क गया। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 और उसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों ने कई युवाओं को उग्रवाद की ओर धकेल दिया। 1985 से 1993 तक पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद चरम पर था। खालिस्तानी उग्रवादियों ने पुलिस, सरकारी अधिकारियों, हिंदू समुदाय और यहां तक कि उन सिखों को भी निशाना बनाया जो अलगाववादी विचारधारा के खिलाफ थे। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क विमान की बमबारी में 329 लोग मारे गए, जिसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादियों पर गई। पंजाब में अपहरण, हत्याएं और बम धमाके आम हो गए। ऑपरेशन ब्लैक थंडर एक खालिस्तानी उग्रवादियों ने दोबारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना गढ़ बना लिया। हालात फिर से बिगड़ने लगे, जिससे सरकार को 1986 और 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर करने पड़े। ऑपरेशन ब्लैक थंडर आई 1986। इस ऑपरेशन को पंजाब पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने अंजाम दिया। इसका मकसद स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालना था। इस बार सरकार ने अधिक सावधानी बरती, जिससे ज्यादा जान माल की हानि नहीं हुई। कई उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ भाग निकले। ऑपरेशन ब्लैक थंडर टू मई 1988 में खालिस्तानी आतंकवादी फिर से स्वर्ण मंदिर में इकट्ठा हो गए और इसे अपना किला बना लिया। इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और पंजाब पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में मीडिया को लाइव कवरेज की अनुमति दी गई, जिससे जनता को आतंकवादियों की वास्तविकता दिखी। भारतीय सुरक्षा बलों ने चतुराई से घेराबंदी की, आतंकवादियों को पानी और भोजन की सप्लाई काट दी, जिससे उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकांश आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि कुछ मारे गए। ऑपरेशन के परिणाम और पंजाब में आतंकवाद का अंत 1993 तक ऑपरेशन ब्लैक थंडर की रणनीति ऑपरेशन ब्लू स्टार से अलग थी। इसमें कम हिंसा हुई, जिससे सिख समुदाय में आक्रोश कम फैला। 1989 से 1991 के दौरान आतंकवाद चरम पर रहा, लेकिन सुरक्षा बलों ने लगातार कार्रवाई जारी रखी। 1992 में पंजाब पुलिस के प्रमुख KPS गिल के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू हुआ, जिससे 1993 तक खालिस्तानी आतंकवाद लगभग समाप्त हो गया। खालिस्तान आंदोलन का वर्तमान स्वरूप। आज खालिस्तान आंदोलन मुख्य रूप से विदेशों तक सिमट गया है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों में कुछ सिख संगठन खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा कभी-कभी सुर्खियों में आ जाता है। हाल ही में कुछ देशों में खालिस्तानी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां देखी गई हैं, लेकिन भारत सरकार इन पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कंक्लूजन ऑफ ऑल दीज डिस्कशन। खालिस्तान आंदोलन भारत के लिए एक संवेदनशील और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। हालांकि यह आंदोलन अब कमजोर पड़ चुका है और भारत के अधिकतर सिख इस विचार को नकार चुके हैं। आज पंजाब विकास और शांति की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी धर्मों और समुदायों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए हमें किसी भी अलगाववादी विचारधारा से दूर रहकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा
तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।